हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन और भौगोलिक रूप से सबसे समृद्ध हिस्सा कौन सा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार और उनके बाद पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। हम न केवल इसकी पर्वत श्रृंखलाओं को समझेंगे बल्कि यहाँ छिपी हुई खनिज संपदा, अद्भुत जैव विविधता को भी बारीकी से देखेंगे। तो चलिए भारत के इस गौरवशाली इतिहास और भूगोल की यात्रा को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ। आइए, आपका सौर अकेडमी में स्वागत है। तो हम थोड़ा देर न करते हुए आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम काठियावाड़ की पहाड़ियों के बारे में। तो काठियावाड़ की पहाड़ियाँ, तो ये क्या है? गुजरात का। इनका स्थान कहाँ है? काठियावाड़ की पहाड़ियाँ हमारे भारत में कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं गुजरात के सौराष्ट्र में। देखिए इसमें, देखिए मैं डायग्राम में दिखाया गया है इसमें। ये क्या है? काठियावाड़ पेनिनसुलर, ये पहाड़ियाँ क्या है? काठियावाड़ पेनिनसुलर, ये वाली सौराष्ट्र में। एक कहाँ शुरू हो रही है? इसमें गुजरात के सौराष्ट्र में, ये यहाँ पर पाई जाती है, ये वाले हिस्से में, है ना। तो क्या है? सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च शिखर में क्या है कि गिरनार पर्वत की इसकी सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरखनाथ चोटी। कहाँ पे इसकी? गोरखनाथ चोटी। तो गोरखनाथ चोटी इसकी कौन सी है? ये वाली गिरनार पर्वत की। देखिए, आपको थोड़ा डायग्राम को मैं जूम करती हूँ। ये गोरखनाथ चोटी है जिसकी हमारी हाइट कितनी है? 1117 मीटर। ये हमारी ये पहाड़ियाँ हैं, देखो ये वाली है पूरी यहाँ पर। और ये क्या है? गोरखनाथ, ये सबसे ऊंची चोटी है, गोरखनाथ चोटी है इसकी। किसकी? इसकी क्या कहते हैं? हमारी काठियावाड़ की पहाड़ियों की। और ये हमारी गुजरात से लेकर, गुजरात के किसमें पाई जाती है? सौराष्ट्र में। सबसे ऊंची चोटी किसकी कौन सी है? गोरखनाथ चोटी। अब है हमारी मांडव पहाड़ियाँ। हाँ, सॉरी, इसमें पहले है गिरसेणियाँ। दक्षिण में स्थित एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। कौन सा ये? काठियावाड़ की पहाड़ियाँ। अब है मांडव पहाड़ियाँ। मध्य भाग में स्थित जो जल विभाजक वाटर का काम करती हैं। कौन सी? मांडव पहाड़ियाँ। आपके देखिए इसमें मध्य भाग में, ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे मीडियम में, ये मध्य भाग में। तो ये क्या है? इसकी क्या कहते हैं? इसकी मांडव पहाड़ियाँ होती है, जो कि क्या करती हैं? इसमें जल विभाजक का काम करती हैं। मतलब इधर कोई जल की वो है और इधर ये जल की क्या कहते नदियां हैं, दोनों के बीच में क्या करती हैं? जल विभाजक का काम करती हैं, वाटर डिवाइडर का काम करती हैं। हमें बर्दा पहाड़ियाँ। पोरबंदर के उत्तर में स्थित छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बर्दा पहाड़ियाँ। देखो आपको दिख रहा होगा, जूम करती मैं थोड़ा सा डायग्राम को। ये बर्दा पहाड़ियाँ, ये इसके उत्तर भाग में, किसके? ये पोरबंदर के। यहाँ पे ये गुजरात है और ये किसका है? पोरबंदर के क्या कहते हैं? उत्तर साइड में। ये कौन सी है? बर्दा की पहाड़ियाँ, है ना। क्या कहते हैं? ये कौन सी है? बर्दा की पहाड़ियों की उत्तर में स्थित छोटी पर्वत श्रृंखला होती है। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बताती हूँ मैं। कि काठियावाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात के सौराष्ट्र में पाई जाती हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी गिरनार हिल्स पे पाई जाती है। वो कौन सी है? गोरखनाथ चोटी, जिसकी क्या कहते हैं लंबाई कितनी है? 11, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 11,1700 मीटर। और इसकी बीच में क्या कौन सी पाई जाती है? काठियावाड़ की पहाड़ियों में बीच में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? मांडव हिल्स पाई जाती है, जो कि इसकी जलीय श्रृंखला के बीच, मतलब इधर नदियां हैं और इधर नदियां, इनके बीच में एक वाटर डिवाइडर का काम करती हैं। और इसके उत्तर में पाई जाती है बर्दा हिल्स पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी? कौन सी? काठियावाड़ की पहाड़ियों की। तो किस तरह से हुई थी? दक्कन की ट्रेप के ज्वालामुखी लावे से निर्मित चट्टाने हैं। ये चट्टाने किससे निर्मित हुई थी? जो दक्कन के ट्रेप में के ज्वालामुखी जब फटा था तो उससे निर्मित लावे से जो बनी हुई चट्टाने हैं वो कौन सी है? काठियावाड़ की पहाड़ियां। धार्मिक केंद्र यहाँ कौन कौन से हैं? जैन और हिंदू धर्म के प्राचीन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है, काठियावाड़ की पहाड़ियां। यहाँ पर जैन और हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। नदियां कौन कौन सी है? भादर है, सेंतुरुजी, मोरबी जैसी नदियों का उद्गम स्थल है यहाँ पे। कहाँ पे? इसमें देखो, शत्रुंजी, भादर, ये सारी इसमें नदियां पाई जाती हैं। कौन सी है? भादर, शत्रुंजी और मोरबी। यहाँ से नदियां निकलती हैं, किससे? काठियावाड़ की पहाड़ियों से। अब हमारा खनिज पदार्थ। यहाँ पर खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर पाया जाता है। और बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? काठियावाड़ की पहाड़ियों में। अब हमारा इसका ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या है यहाँ पे? तो जूनागढ़ की तलहटी में सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ पाए जाते हैं। किसमें? किसमें? इसमें क्या कहते हैं? काठियावाड़ की पहाड़ियों में। अब नेक्स्ट हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत श्रेणी, ये वाली अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये कहाँ है? प्राचीनता, ये विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। फोल्ड माउंटेन कहते हैं इसको। किसे कहते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी को। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है गुजरात के पालमपुर से। देखिए, आप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप, मैं यहाँ पे ये वाला मैं इसको सर्कल करती हूँ। गुजरात के पालमपुर, ये गुजरात का पालमपुर है। ये देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ये अरावली पर्वत श्रेणी है। कहाँ तक है? ये दिल्ली तक।
किस कहाँ तक, दिल्ली के पालमपुर, दिल्ली के गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली तक ये क्या है, पूरी हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है ये पूरी पूरी। तो इसमें क्या है, इसकी लगभग जो उनकी इस लंबाई है इसकी, इसकी हमारी अरावली जो पर्वत श्रृंखला की टोटल जो लंबाई है इसकी, ये कितनी है इसकी, 692 किलोमीटर। कितनी है इसकी, 692 किलोमीटर। मुख्य राज्य, इसका 80% हिस्सा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका 80%, 80% जो हिस्सा है वो किस में आता है, राजस्थान में आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इधर देखिए आपको इधर साइड में राजस्थान है। 80% इसका किस में आता है, इसका राजस्थान में। कितने किस में आता है, राजस्थान में। कितना आता है, 80% भाग इसका किस में आता है, अरावली पर्वत श्रेणी का, राजस्थान में। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये रही गुरु शिखर, आपको दिख रही होगी, ये गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची क्या कहते हैं, गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर, जो यहाँ पे लिख रही है ना, 1722। ये देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पाई जाती है, माउंट आबू में। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी, 1722 मीटर, और कहाँ पाई जाती है, माउंट आबू में। कहाँ पाई जाती है, सिरोही जिले के माउंट आबू में। अब है इसकी दिल्ली की स्थिति, दिल्ली में से कौन सी हमारी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली में से क्या कहते हैं, ये राष्ट्रपति भवन के पास में है। क्या बोलते हैं वहां पे, इन्हें रायसीना हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब है इसकी नदियां, कि अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी नदियां होती हैं, यहाँ पर होती है, एक तो लूनी होती है, कौन सी है, लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती और कोठारी ऐसी नदियां निकलती हैं। ये देखिए लूनी है, बनास है, कोठारी और साबरमती नदियां निकलती हैं किससे, हमारी अरावली पर्वत श्रेणी से। अब इसके खनिज भंडार कौन कौन से पाए जाते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जल विभाजक, ये सिंधु नदी कौन सी हमारी, एक तो सिंधु नदी, देखिए ये तो अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, ये इसमें सिंधु नदी है इधर साइड में है, और इधर साइड में कौन सी है, ये गंगा नदी। कौन सी है, ये बीच में क्या है, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इधर एक साइड में इसके कौन से, नीचे वाले साइड में से क्या कहते हैं, साउथ साइड में इसके गंगा नदी है, और ऊपर साइड में इसके नॉर्थ साइड में क्या है, सिंधु नदी है। तो इन दोनों के बीच में क्या करती है, एक एक जल विभाजक का काम करती है, मतलब उनको जल को विभाजित करने का काम करती है, एक वाटर डिवाइडर के रूप में काम करती है। थार मरुस्थल, ये रेगिस्तान के पूरब की ओर विस्तार को रोकती है, रोकने में मदद करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है, जैसे हमारा ये थार मरुस्थल है, इधर राजस्थान है, क्योंकि 80% अरावली पर्वत श्रेणी का किसमें पाया जाता है, राजस्थान में, तो इधर थार मरुस्थल है, तो ये क्या करती है, ये बीच में पाई जाती है, यहाँ ये पहाड़ियां किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की बीच में पाई जाती है। तो इधर से जो क्या कहते हैं, जो रेगिस्तान है, तो इसको रेगिस्तान से पश्चिम से इसको पूरब में जाने से इसको रोकती है। कौन रोकती है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके प्रसार होने को रोकती है, मतलब ये आगे रेगिस्तान न बढ़े पूरब की साइड में। कौन, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला, ये दिख रहा है ना इसमें, ये देखिए आप, ये रेगिस्तान के पूरब की ओर विस्तार को रोकने में मदद करती है। कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब वर्तमान स्वरूप क्या है इसका, अत्यधिक अपर्दन के कारण, मतलब इसमें अपर्दन बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको तोड़ फोड़ की दिया गया है, कारण अब ये केवल खनन किया गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो अब ये केवल एक कैसी रह गई है, अवशिष्ट पर्वत रेसिड्यूल माउंटेन के रूप में बची है। कौन सी, हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। अब हमारी नेक्स्ट है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो भौगोलिक स्थिति, ये कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है, हमारी कौन सी, ये वाली विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा पठार के दक्षिण में एक अवरोधक के रूप में काम करती है। मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार ये वाला, ये हमारा मालवा का पठार है, तो इसमें ये किसका रूप में काम करती है, ये एक क्या कहते हैं, एवं अवरोधक के दक्षिण में एक मालवा पठार है, ये इसका एक क्या है, ये साउथ साइड है, साउथ साइड में ये क्या करती है, एक दक्षिण में एक अवरोधक के रूप में फैली है। अब है इसका विभाजक है ना, ये श्रेणी उत्तर भारत, इधर का हमारा, इधर हमारा नॉर्थ भारत है, क्या है इधर, नॉर्थ भारत, और इधर क्या है, साउथ इंडिया। तो दोनों के बीच में क्या करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, क्या करती है, एक डिवाइडर का मतलब सांस्कृतिक सीमा विभाजक मानी जाती है, विभाजक के रूप में, एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में मानी जाती है। अब इसकी संरचना कैसी है, यह एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन, हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि मुख्य रूप से कहा क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, लाल बलुआ पत्थरों के लिए, या फिर सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट के लिए, क्वार्टजाइट से बनी होती है। यहाँ पर लाल पत्थर देखिए आपको, ये लाल लाल दिख रहा है ना,
या डायग्राम में बनाया गया है। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि हमारे किसके इसके क्या कहते हैं, नॉर्थ साइड में क्या है, मालवा का पठार है। ये नॉर्थ इंडिया और हमारे साउथ इंडिया को विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इन दोनों को डिवाइडर के रूप में काम करती है इनके बीच में। और यहाँ पर लाल पत्थर और क्वार्टजाइट, देखो आप लाल लाल दिख रहा है ना, तो लाल पत्थर और क्वार्टजाइट के लिए मतलब क्वार्टजाइट से बनी होती है। अब इसका विस्तार, ये विस्तार पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में क्या है ये देखिए यहाँ पे पश्चिम में क्या है, ये गुजरात से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश, पूरब में कहाँ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है इस साइड में, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कैमूर तक श्रेणियों के रूप में पाई जाती है। ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, आप देखिए यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये गुजरात है, ये पश्चिम से कहाँ है गुजरात, उत्तर की साइड में यूपी, और यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती है किसमें, बिहार में। ये यहाँ तक ये पूरी फैली हुई है, क्या है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब क्या है, इसके पूरी भाग को भारनेर, पूरी भाग को क्या कहते हैं, इसके भारनेर, ये करा भारनेर की पहाड़ियां कहते हैं, और कैमूर पहाड़ियां, भारनेर की पहाड़ियां और कैमूर पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो पूर्व के भाग हैं, जो पहाड़ियां, उनको क्या कहते हैं, भारनेर की पहाड़ियां कहते हैं और कैमूर की पहाड़ियां कहते हैं। देखिए आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, ये हमारे किसने पश्चिम में तो गुजरात से लेकर और बिहार तक, और क्या कहते हैं कैमूरी पहाड़ियों तक फैली हुई है ना। बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है इसमें, तो इस बीच में मध्य प्रदेश भी है। अब इसको क्या है, इसको जो पूर्व भाग में जो पहाड़ियां होती हैं इसकी, कितनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ियां, उन्हें क्या कहते हैं, भारनेर की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां कहते हैं। अब इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी कहती कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गॉडविल पिक है, जिसे कालूमर चोटी 752 मीटर की है, जो कि उसे कहा जाता है। अब इससे सबसे क्या नाम है इसके, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, ये रहा गॉडविल पिक, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, गुडविल या सद्भावना चोटी है, क्या कहते हैं, सद्भावना चोटी है। विंध्याचल पर्वत पर क्या क्या पाया जाता है, एक तो लाइमस्टोन चूना पत्थर और ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं इसमें, है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, क्या कहते हैं, गुडविल पिक, गुडविल पिक है। इसकी हाइट कितनी है, 752 मीटर। अब हमारे नदियों का उद्गम स्थल, यहाँ से चंबल बेतवा, कहाँ से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदियां निकलती है, निकलती है चंबल बेतवा, बेतवा निकलती है, और कौन सी है, केन काली सिंध जैसी नदियां निकलती हैं, जो कि उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिल जाती हैं। कहाँ पर, जो कि उत्तर की ओर बहकर ये सारी नदियां कहाँ निकल जाती हैं इसमें, कहाँ मिल जाती है इसमें, यमुना में जाकर ये मिल जाती है। अब नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी आप देखिए इसमें डायग्राम में दिख रहा है ना, नर्मदा घाटी ये वाली, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये गुजरात है और यहाँ पे बिहार है ना। तो क्या है, नर्मदा घाटी, इसके दक्षिण में, अच्छा मतलब इस साइड में, ये देखिए नर्मदा घाटी, ये पहाड़ी है, और इसके क्या कहते हैं साउथ साइड में ये नर्मदा घाटी है। घाटी में नर्मदा नदी की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली स्थित है। नर्मदा घाटी क्या है, ये रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी स्थित है इसमें। अब है इसमें जल विभाजक, इन जल विभाजक में क्या है इसमें, ये उत्तर की ओर बहने वाली गंगा नदी और दक्षिण की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। क्या करती है, यहाँ तो बह रही है कौन सी इसमें, क्या उत्तर में कौन सी बहती है इधर साइड में, यहाँ तो हमारी कौन सी है, गंगा नदी है, कौन सी हमारी गंगा नदी बहती है। और दक्षिण की ओर बहने वाली जो प्रायद्वीप, दक्षिण की ओर जो बहती है और जो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो इस एरिया में बहती हैं जो, है ना, और इन दोनों के बीच में क्या करती है गंगा नदी, और इस साइड में जो क्या करती है दक्षिण साइड में बहने वाली जो नदियां हैं इनके बीच में क्या करती है, एक वाटर डिवाइडर का काम करती है। कौन करती है, हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, विंध्याचल में प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं क्या पाई जाती है, सब भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं, स्थित होती हैं, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारी सतपुड़ा की श्रेणी, कौन सी हमारी सतपुड़ा की श्रेणी, ये वाली है ना, क्या है सतपुड़ा की श्रेणी, है ना। तो ये क्या है हमारी, पहले ब्लॉक पर्वत, सबसे पहले क्या है, ये क्या है ब्लॉक पर्वत है, ये सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, माउंटेन का उदाहरण है, जिसका निर्माण इससे किसका निर्माण, इसका निर्माण किससे हुआ है, भ्रंश घाटियों के बीच भूभाग के ऊपर उठने से हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी का कैसे हुआ है, भ्रंश घाटी मतलब जब ऐसे ये नीचे भ्रंश ऐसे बन जाती है, नीचे ये क्या इसे कहते हैं भ्रंश घाटी, तो इसका जो ऊपर वाला उठा हुआ सिरा है इससे क्या कहते हैं, इससे सतपुड़ा का निर्माण हुआ है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका उदाहरण, जिसका निर्माण भ्रंश घाटियों के बीच भूभाग के ऊपर उठने से हुआ है। अब इसका विस्तार कहाँ से, इसका ये विस्तार यहाँ से देखिए, ये गुजरात है, ये क्या है इसका गुजरात से लेकर शुरू होकर फिर क्या है बीच में, गुजरात से यहाँ से चल के यहाँ पे क्या है बीच में, इसमें मध्य प्रदेश आता है, विद्यास में क्या है ये मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद क्या है मध्य प्रदेश, इसमें क्या है महाराष्ट्र की सीमा से यहाँ से होते हुए फिर छत्तीसगढ़ तक ये फैली हुई है पूरी, ये वाली ये क्या है सतपुड़ा की श्रेणी, गुजरात मध्य प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक ये पूरी यहाँ फैली हुई है, यहाँ पे कौन सी हमारी सतपुड़ा की श्रेणी। अब इसमें
यहाँ फैली हुई है। देखिए श्रेणी गुजरात से हो शुरू होकर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इसकी स्थिति क्या है? ये उत्तर में नर्मदा नदी, हमारी उत्तर में कौन सी हमारी नर्मदा नदी नॉर्थ साइड में, ये बीच में सतपुड़ा की श्रेणी है, बीच में ये वाली, ये पूरी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, और ये ऊपर इसके नॉर्थ साइड में क्या है नर्मदा नदी है, और इसके क्या है साउथ में कौन सी है तापी नदी। इनके बीच में एक जल डिवाइडर का यानी वाटर डिवाइडर का काम करती है कौन हमारी सतपुड़ा श्रेणी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़। धूपगढ़ इसकी देखो आप यहाँ पर दिख रही होगी ये वाली सर्वोच्च चोटी इसकी, ये वाली है ना सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? धूपगढ़ है, जिसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर। कितनी है इसकी हाइट? 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पंचमढ़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ये पंचमढ़ी है इसकी, होशंगाबाद ये वाला, होशंगाबाद ये वाला, नमदापुरम होशंगाबाद पंचमढ़ी, इसके ऊपर एक चोटी है ये वाली, है ना, यहाँ पे चोटी है ये धूपगढ़ है, सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी की, जिसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी, और मैं महादेव पहाड़ियों पर, कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है ये? महादेव पहाड़ियों पर। कौन सी? हमारी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियां किसकी? सतपुड़ा श्रेणी की, इस पर स्थित है। अब हमारी प्रमुख श्रेणियां, सतपुड़ा जो श्रेणी है मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। पश्चिम में क्या कहते हैं इसे? राजपीपला कहते हैं। पश्चिम में क्या कहते हैं? ये वाला है राज, देखो पश्चिम में जो हमारी सतपुड़ा श्रेणी है ये 3 भागों में बटी रहती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़ ये वाली, देखिए आपको दिख रहा होगा धूपगढ़, इसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर, जो कि महादेव पहाड़ियों पर पाई जाती है। पंचमढ़ी और होशंगाबाद की महादेव पहाड़ियों पर धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची होती है। अब है जो हमारी सतपुड़ा श्रेणी है 3 भागों में बटी रहती है। पश्चिम में तो इनको राजपीपला पहाड़ियां कहते हैं, किसको? सतपुड़ा श्रेणी को। बीच में इसको क्या कहते हैं? महादेव पहाड़ियां कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? और पूरब में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ईस्ट में क्या कहते हैं इसको? मैकाल श्रेणी कहते हैं। किसको? सतपुड़ा श्रेणी को। क्या कहते हैं? वेस्ट में क्या कहते हैं? राजपीपला श्रेणी। मध्य में कहते हैं महादेव पहाड़ियां, और इसको ईस्ट में कहते हैं मैकाल श्रेणी। ये इसके नाम है, किसके? हमारी सतपुड़ा श्रेणी के। सतपुड़ा से मुख्य रूप 3 है, पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव, और पूरब में मैकाल श्रेणी के इसके नाम से जाना जाता है। अब है हमारी क्या कहते हैं इसकी श्रेणी के बारे में, नेक्स्ट है हमारी मैकाल श्रेणी के बारे में। तो ये पढ़ेंगे इसमें। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मैकाल श्रेणी कहाँ है इसमें? ये देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये इसकी मैकाल श्रेणी, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के पास में, रायपुर के पास, है ना, छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश में, यही मध्य प्रदेश है आपका। देखो तो इसके पास में क्या है? मैकाल श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? अमरकंटक, आपको दिख रही होगी ये वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अब है इसका नदियों का उद्गम, यहाँ से नदियां कौन कौन सी होती है? अमरकंटक से ही नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी नदियां निकलती हैं। ये जो अमरकंटक है यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे देखो ये नर्मदा नदी है, क्या कहते हैं, और कौन सी है? सोन और जोहिला नदी यहाँ से निकलती हैं। अब इसकी खनिज संपदा, यहाँ पे कौन कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है? ये क्षेत्र कोयला, मैग्नीज, तांबा जैसे खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और वन संपदा क्या क्या है यहाँ पे? सागौन, टीक के और साल के सघन वन पाए जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कौन सा? ये वाला, देखो आपको दिखाती हूँ जूम करके, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये वाला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पाया जाता है मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ का बहुत मतलब यह आकर्षण का मेन अट्रैक्टिव यहाँ पे केंद्र है। अब इसका पर्यटन, पर्यटन क्या है? यहाँ स्थित पंचमढ़ी को, क्या है ये वाली, देखो आपको दिख रही होगी पंचमढ़ी, ये वाली क्या है? ये पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो जूम करके दिखाते हैं इसको। पंचमढ़ी, जो पंचमढ़ी यहाँ पे मध्य में इसके, इसको क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्या एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो स्टूडेंट ये था, आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये था प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों का एक विस्तृत विवरण। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस क्षेत्र की खनिज संपदा, भौगोलिक महत्व को, और यहाँ की क्या मतलब कौन कौन सी नदियां हैं, किस किस के बीच कौन कौन से मतलब किस किस पत्थर से बनी है, उनका निर्माण कहाँ से हुआ है, इस महत्व और उनके महत्व क्या क्या है, भौगोलिक महत्व क्या क्या है, उनको समझने में आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, चलते रहिए।